मेहनत करके कुछ पुष्प पल्लवित किए और आज उन पुष्पों की खुशबू से शहीद स्मारक का यह सभागार गुंजायमान होने जा रहा है। तो वो गूंज आप तक पहुंचे उससे पहले त्रिलोक इस संस्था के सभी सदस्यों की ओर से आए हुए आप तमाम सुधीजनों का, संगीत के रसिकों का, संगीत के उपासकों का, हमारे आदरणीय और सम्मानीय समस्त अतिथिगण जो इस समय इस सभागार में उपस्थित हो चुके हैं, आत्मीय भावों से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन आप सभी का करता हूं। बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये विदित है कि आज के इस कार्यक्रम में संगीतकारों, साजिंदों और गुलूकारों यानी गायकों का आपसी ताना बाना आप इस प्रोग्राम में सुनने जा रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अलग अलग रागों पर आधारित बेहद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली रचनाओं का रसपान आप इस समारोह में कर रहे हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारी सनातन परंपरा है। आकाशवाणी केंद्र के पूर्व अधिकारी आदरणीय डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही श्री जानकी रमन महाविद्यालय से प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी बतौर मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि शहर के लोगों की बीमार नब्ज को बहुत दूर से देखकर पकड़ लेने वाली एक अजीम हस्ती डॉक्टर एस राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत ही अच्छा लिखते भी हैं और कला के प्रति समर्पित है। और ये गर्व होता है कि जब हम कोरोना की त्रासदी से जूझ रहे थे, हम और हमारा शहर, तो ये प्राउडेबल है, ये बताने लायक है कि शायद ईश्वर ने डॉक्टर राजपूत को हमारा रक्षक नियुक्त कर दिया था। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी हस्तियों के साथ हम मौजूद हैं। अहो भाग्य कि संत के चरण जिस धरा पर और जिस सभा में पड़ जाएं, वो सभा स्वयं आनंदित, पुलकित और धन्य हो जाती है। पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित एक परमादरणीय परम पूज्य संत के चरण भी ज्ञानेश्वरी दीदी के रूप में हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तालियों का, मुझे बिल्कुल नहीं कहना पड़ा और आपने तालियों से, ये देखिए नेपथ्य से भी तालियों की आवाज़ ज्ञानेश्वरी दीदी के श्री चरणों तक पहुंच रही है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यदि आदेश हो तो हमें आपकी नए इस कार्यक्रम का हमने जो टाइम रखा है, साथियों एक छोटा सा विवरण और आपको बता देते कि आज के इस प्रोग्राम में राग बागेश्वरी में आवो सजावो मंदिर आज 3 ताल की मध्य रचना ये आपको सुनने मिलेगी। हम सुनेंगे राग यमन, जो संध्या काल का राग माना जाता है और बड़ा ही प्रचलित राग है। इस राग में बॉलीवुड में भी अनेकों अनेक गीत, अमर गीत राग यमन पर निबद्ध किए जा चुके हैं, उसके स्वरों पर आधारित किए जाते हैं। इसका तराना एक ताल में निबद्ध होगा जो आप तक पहुंचेगा। ये खुशकिस्मती है हमारे शहर जबलपुर प्रदेश, मध्य भारत या हिंदुस्तान में हम ये कह लें, हास्य सम्राट, मशहूर हास्य सम्राट के नायकर जी का भी इस सभा में आगमन हुआ है। आप लोग करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें। हमारे शहर के हास्य की विधा का हम इन्हें पितामह कहें तो शायद अतिशयोक्ति ना होगा। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय नायकर साहब।
मैं आपको बता रहा था कि तीसरे चरण में हम आपको सुनवाएंगे राग देश, जिस पर आधारित होगी रचना होरी खेलन को चली कन्हैया, छोटा ख्याल, 3 ताल में तराना इसका आपको सुनने मिलेगा। और इसके बाद हमारा जो वृंदोत्सव है, यह वृंदोत्सव कदम रखेगा राग भैरवी पर आधारित देखो माई तिहारो कन्हैया, 3 ताल में निबद्ध यह रचना आप सुनेंगी। लेकिन हम अपने संस्कारों, सनातन संस्कारों के साथ सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथियों से निवेदन करें, दविंदर सिंह ग्रोवर जी और विनय शर्मा जी, अतिथियों से निवेदन करें कि वो आएँ और दीप प्रज्वलित कर इस संगीतमय समारोह वृंदोत्सव का शुभारंभ करें। आकाशवाणी के पूर्व अधिकारी आदरणीय बैजनाथ गौतम जी, हम सभी जिन्हें पूरे अधिकार, सम्मान और प्यार से बैजू भैया कह के पुकारते आए हैं, सादर आपसे निवेदन है कि आप इस दीप को प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें। दविंदर सिंह ग्रोवर जी और विनय शर्मा जी साथ में हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी और डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी। विनय शर्मा जी और दविंदर सिंह ग्रोवर जी भी इस शुभ बेला में कि ये दीप संगीत की साधनाओं के दीप हैं। ये दीप हमारी आस, हमारे मंजिलों की ओर प्रकाश देने वाले दीप हैं। मैं निवेदन करूंगा इसी बेला में अतिथियों के स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी। निसंदेह जो युवा पीढ़ी है आज की इस सभागार में, जो वरिष्ठ जन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको बैजनाथ गौतम जी का तारुफ देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अनेक लोक कला और लोक गीतों के लिए उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री विनय शर्मा जी से कि डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी का स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें और इस परंपरा का निर्वाह करें कि अतिथि हमारे देवतुल्य हैं। मैं निवेदन करूंगा इसी कड़ी में दविंदर सिंह ग्रोवर जी से कि डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी प्राचार्य श्री जानकी रमन महाविद्यालय का स्वागत करें और उनसे निवेदन करें कि वो अपना स्थान ग्रहण करके हमें आदेशित करें। और लेकिन इससे पहले साथियों, उन 2 अजीम हस्तियों का हम अपने शहर का इस मंच के माध्यम से सम्मान करने जा रहे हैं, जो नींव के वो पत्थर हैं, शायद ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना हो या गलत ना हो कि वो नींव के पत्थर जब इमारत बन जाती है ना, तो इमारत ही नज़र आती है, वो नज़र नहीं आती। और उन पत्थरों को भी बड़ी पारखी नज़रों से विनय शर्मा जी ने, दविंदर सिंह ग्रोवर जी ने देखा और ये कहा कि हम इनका आत्मीय भावों से स्वागत करेंगे। तो हम उन्हें यहाँ मंच पर बुलाए, एक संक्षिप्त परिचय उनके बारे में आपको दे रहा हूँ। प्रमोद कुमार बैन जी के सम्मान के लिए प्रमोद जी मंच पर रफ्ता रफ्ता आप आएँ। एक वक्त गुजरा है कि जब समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज, काले खां साहब और उनके बेटे लल्लू निसार जैसे प्रख्यात और सिद्धहस्त तबला वादक भी इनकी दुकान पर अपने तबलों की रिपेयरिंग कराने के लिए आया करते थे। और एक ऐसा बनता था कि जब तक तबला रिपेयर हो रहा है तब तक वो वहीं दुकान पर तबला बजाने के लिए बैठ जाया करते थे और उनको सुनने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। एक वक्त ऐसा गुजरा है। प्रमोद जिन्हें हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि उनके परिवार को मधुकर राव पाठक, किरण देश पांडे, सुरेश तलवरकर जी, विजय घाटे सहित जबलपुर के लगभग सभी तबला वादकों और साधकों का साज सुधारने का अवसर हासिल हुआ है। पीढ़ियों से ये कार्य इनके परिवार में चला आ रहा है। ये हैं प्रमोद कुमार बैन जी। यकीनन आप इनसे परिचय होंगे, ख़ासतौर से वो लोग जिनको तबले से वास्ता पड़ता है। डॉक्टर ऑफ
ये तबले के डॉक्टर हैं, उसकी हर बीमारी को दूर करना जानते हैं और आज हम इन्हें सम्मानित करते हुए हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। शॉल, सम्मान पत्र, पुष्पगुच्छ एवं नकद राशि का सम्मान प्रमोद कुमार जी को जा रहा है। और थोड़ा जोर की करताल ध्वनियाँ सभी की हो जाए। हमारे प्रमोद भैया ये वो भगवान हैं जिनकी पूजा नहीं होती, ये वो भगवान हैं। हम ये कह सकते हैं कि कभी सामने नहीं आते, कभी इनका नाम सामने नहीं आता, लेकिन त्रिलोक ने इस कलाकार को सम्मान आप सभी की ओर से भेंट किया है। हम इस कड़ी में अगला नाम देने जा रहे हैं तबले के बाद। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं दविंदर सिंह ग्रोवर जी से और विनय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अतिथियों से निवेदन करें, उन्हें सादर उनका स्थान ग्रहण करवाएं ताकि हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर कदम रख सकें। संगीतकारों का सबसे प्रिय और बहुत ही लोकप्रिय राग यमन, जिसमें संपूर्ण रसों की अभिव्यक्ति का सामर्थ्य है। यह कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ एक संधि प्रकाश राग है। रात और दिन की संधि बेला अर्थात शाम के समय इस राग का गायन वादन किया जाता है। इस राग में मध्यम तीव्र का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम कार्यक्रम में सबसे पहले इस क्रम को लेंगे। लेकिन आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कला की अधिष्ठात्री देवी हंस वाहिनी माँ सरस्वती की आराधना और वंदना से कर रहे हैं और यह राग बागेश्वरी पर आधारित रचना है। आवो सजावो मंदिरास। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ये पर्दे के पीछे जो साजिंदे हैं, जो एक संगीत के कोहिनूर जो इस पर्दे के पीछे विराजमान हैं, वो संगीत की इस रचना बागेश्वरी से आवो सजावो मंदिराज से करते हैं वृंद उत्सव की शुरुआत। मॉनिटर पे थोड़ा सा ये तानपुरी का साउंड मॉनिटर पे थोड़ा बढ़ा दीजिए।
और इस तरह आपकी जोरदार तालियों के साथ श्री गणेश हुआ, शुभारित हुआ, शुभारंभ हुआ। जबलपुर की संगीतमयी संस्था त्रिलोक की इस सरगमी और दिलकश रचना जो शास्त्रीय रागों पर आधारित है। पूर्व में हमने आपको बताया कि हमारा आज का वृंद उत्सव शास्त्रीय रागों पर आधारित एक कार्यक्रम है, जिसमें त्रिलोक ने यह प्रयास किया है कि संध्या काल से रात्रि कालीन गाए जाने वाली रागों को सम्मिलित किया जाए। संध्या काल कल्याण ठाट से प्रारंभ होता है, किंतु इस आयोजन की प्रस्तुति में हमने इसमें कुछ परिवर्तन किया। सर्वप्रथम राग बागेश्वरी पर आधारित सरस्वती वंदना आवो सजावो मंदिर आज जो भी आपने सुनी, इससे किया गया इस कार्यक्रम का श्री गणेश। क्योंकि राग बागेश्वरी को वागेश्वरी भी कहा जाता है और माता सरस्वती को भी यह नाम शोभित है। चूँकि गंभीर, शांत, मिलन और विरह श्रृंगार के भावों से परिपूर्ण यह रागनी अति मधुर होती है और इसकी रचना माँ सरस्वती को समर्पित है, इसलिए प्रारंभ माँ सरस्वती की आराधना के साथ किया गया। और इसके बाद हम आपको अगली राग के एक तराने की ओर ले चले, लेकिन इससे पहले करबद्ध आग्रह यह है कि इस सभा में सरस्वती से वरदान प्राप्त कोकिल कंठी जिस आवाज़ को आप सुन रहे हैं और जिस आवाज़ ने अपने इस संगीत पुष्पहार में ये बड़े नायाब पुष्प सजा के एक गुलदस्ता आपके लिए पेश किया है, एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी का। अनेक रत्नों को तराशने वाली ये स्वर साधिका, ये माँ सरस्वती की कृपा पात्र कलाकार आज धन्य है हम इनको अपने बीच पाकर। और इन्होंने अपने इस संगीत पुष्पहार में कौन कौन से पुष्प सजाए हैं, इसका दारो मदार, इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी पर ही दूंगा, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में कि वो परिचित कराएंगी कि इस पुष्पहार में कौन कौन से पुष्प पल्लवित हैं, खुशबू से सराबोर हैं और आप सभी को सराबोर कर रहे हैं। तो आइए यहाँ सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम की, हम इसे पहली कह लें या दूसरी कह लें, राग यमन पर आधारित संगीतकारों का सबसे प्रिय और बहुत ही लोकप्रिय राग, राग यमन। संपूर्ण रसों की अभिव्यक्ति को प्रकट करने वाला यह राग, और इस राग में निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे और उनके पूरे ग्रुप से कि हम जो प्रस्तुति यहाँ पर देने जा रहे हैं त्रिलोक की, वो होगी राग यमन पर आधारित तराना, एक ताल पर निबद्ध यह रचना है जो आपके सामने प्रस्तुत है। जोरदार तालियों से इस रचना का स्वागत कीजिए प्लीज।
यकीन जानिए ये करतल ध्वनियाँ जो हैं, ये तालियाँ हैं, ये इस बात का आभास करवाती हैं कि जैसे खिली हुई बगिया में, खुशबू से परिपूर्ण बगिया में हवा का एक झोंका, आपकी तालियां भी ताल के रूप में शास्त्रीय रागों पर आधारित इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। ये अहो भाग्य हम कहेंगे, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये कला कवायद और ये पूरा आयोजन त्रिलोक की इस शानदार प्रस्तुति को वाकई आप दिल से चाह रहे हैं और सराह रहे हैं। साथियों, अभी आपने इस प्रस्तुति के माध्यम से राग यमन पर आधारित इस तराना को सुना। तराना आप बेशक जानते होंगे कि तराना संगीत, शास्त्रीय संगीत में एक ऐसी गायकी है जिसके बोलों में का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। तानारे दीम, तानारे देना, इस टाइप के इसमें शब्द होते हैं और उसको ही रागों में पिरोकर कुशल संगीतकार इसे प्रस्तुत करते हैं। तराना गायकी के विषय में ये भी कहा जाता है कि इसे प्रसिद्ध सूफी संगीतकार अमीर खुसरो जी ने के द्वारा आविष्कार किया गया था, जिसमें सितार के बोल, सरगम, तबला आदि बोलों की रचना को द्रुत लय में पेश किया गया, जिसे आपने खूब सराहा। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सराहना और आपकी तालियों का ये सिलसिला जारी रहेगा और हम आपको लेकर चल रहे हैं। आज शास्त्रीय संगीत के इस महफिल में त्रिलोक संस्था के द्वारा डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरी जी ने जो पूरा ताना बाना बुना है, उसके अगले पायदान पर, और वो पायदान है राग देश पर आधारित यह रचना। यह खमाज थाट का राग है। इसमें दोनों निषाद अर्थात कोमल और शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है। इसका वादी स्वर ऋषभ और संवादी स्वर पंचम है। गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इसका स्वरूप सोरठ नामक राग से मिलता है। यह अति प्रचलित राग है। इस राग का प्रयोग शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत इत्यादि में बहुतायत में किया जाता है। वीर रस, भक्ति रस और ओज से भरी हुई इस राग में छोटा ख्याल एवं तराना, जो कि 3 ताल की संगति में निबद्ध है, आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जबलपुर की ख्यात संगीतमयी संस्था त्रिलोक की यह प्रस्तुति राग देश पर। लीजिए सुनिए।
राग देश पर आधारित इस बेहद मनोहारी रचना को आपने सुना, साथ ही आनंद लिया राग देश की इस रचना के साथ तराने के बोल को भी आपने सुना। साथियों, हमारा शास्त्रीय संगीत हमारी धरोहर है और हमारी पहचान भी है। आज के समय में जब पाश्चात्य और फिल्म संगीत का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा धीरे धीरे धुंधली सी होती जा रही है। यह संगीत केवल सुरों का मेल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों और आत्मा की गूंज है। वृंदोत्सव इसी धरोहर को जीवंत रखने का एक प्रयास है। यह कार्यक्रम उन मधुर रागों की प्रस्तुति है जो हमारे पूर्वजों ने संजो कर रखी थी और जिसकी गूंज युगों युगों से हमें सुनाई देती आ रही है। तो आइए उस बेहद प्राचीन, या हम ये कहें कि आदिकाल से प्रस्फुटित संगीत के एक पायदान और आगे आपको लेकर चलते हैं और डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे और उनके पूरे हम नवाओं से ये गुजारिश करते हैं कि अब यह त्रिलोक और त्रैलोक्य का सुखद आनंद देने वाली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रही है चतुरंग। भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है जिसे चतुरंग कहा जाता है, जिसमें संगीत के 4 अंग गीत, सरगम, तराना, तबला या पखावज आदि के बोलों को अलग अलग अंतरे के रूप में तालबद्ध कर गाया जाता है। प्रस्तुत चतुरंग राग भोपाली पर आधारित है जो 3 ताल में निबद्ध है और पेश कर रहा है फिर से आपकी जोरदार तालियों के साथ लीजिए आनंद चतुरंग का त्रिलोक संस्था और डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी की कोकिल कंठी आवाज में, उनके स्वरों में।
शिप्रा जी, पूरा सदन इस बात की आश्वस्ति दे रहा है कि आपकी ये वंदना, आपके ये स्वर जो भोपाली राग पर चतुरंग के रूप में प्रस्तुत थे, सुन लीजिए सरस्वती माँ। निसंदेह सरस्वती माँ ने सुना है और यह वरद हस्त, ये वरदान हमारी संस्कार धानी के इन कलाकारों को दिया है कि वो माँ से ऐसी प्रार्थना करते रहें, शास्त्रीय संगीत की ये महफिल यूं ही सजती रहे और भले ही शास्त्रीय संगीत के श्रोता और सुनने वाले कुछ हद में कम हुए हों, लेकिन आप सुधी जनों से खचाखच भरा शहीद स्मारक का यह सभागार इस बात की आश्वस्ति दे रहा है कि हमारा शास्त्रीय संगीत कभी भी रसिकों की कमी महसूस नहीं होने देगा। उसका जादू, उसका असर आप सभी पर सर चढ़कर बोलता ही रहेगा। तो आइए हम आप सभी की ओर से डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरी जी से फिर करते हैं एक और निवेदन कि राग भैरवी पर आधारित एक रचना आप सभी के सम्मुख यह वृंदोत्सव प्रस्तुत करें। भैरवी थाट से उत्पन्न एक आश्रय राग है भैरवी। इस राग में ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद सभी कोमल स्वर तथा शेष शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। यह संपूर्ण राग है। इसे सर्वकालिक राग भी माना जाता है। यह राग अति लोकप्रिय है। इस राग में ख्याल गायकी के अलावा गज़ल, ठुमरी, टप्पा, भक्ति संगीत का गायन अधिकतर दिखाई और सुनाई देता है। प्रस्तुत है, ये कहने में थोड़ा सा कष्ट महसूस कर रहा हूँ कि प्रस्तुत है हमारी आज की अंतिम प्रस्तुति, तीन ताल में निबद्ध ख्याल देखो माई तिहारू कन्हैया। शिप्रा जी, पूरे सदन की ओर से आपसे कह रहा हूँ कि अंतिम प्रस्तुति के लिए श्रोतागण तो बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे। जिस तरह से आपने सुनाया है, आपके तमाम साथियों ने, इस ग्रुप ने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया है, यह अमिट याद लेकर यहाँ से रवाना होंगे। तो चलिए, जो सूची 5 रागों की थी, पंचम राग पर हम आ चुके हैं और निवेदन कर रहे हैं डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरी जी से कि राग भैरवी पर निबद्ध यह रचना देखो माई तिहारू कन्हैया सभी के लिए प्रस्तुत करें।
समूचा सभागार करतल ध्वनियों के गूंज से गुंजायमान होता हुआ, और शायद ये स्टैंडिंग ओवेशन मैं इसे मान रहा हूँ। और आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, कृपया कुछ देर के लिए और आसन ग्रहण करें, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम ये नहीं कह सकते कि यह अंतिम प्रस्तुति थी। और त्रिलोक संस्था के इस प्रयास को, डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरी जी की इस प्रस्तुति को मुझ जैसा अज्ञानी किसी शब्दों की परिभाषा में बांध नहीं सकता, और शायद मेरी इस बात से आप सहमत हो। साथियों, आप देख रहे थे कि इस प्रोग्राम में या किसी भी संगीत के प्रोग्राम में जो बैठकें होती है, हारमोनियम उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। और संगीत प्रेमियों, संगीत साधकों या संगीत के कलाकारों के पास यदि हारमोनियम ना हो तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिनाई उनको महसूस होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमारे जबलपुर शहर में एक परिवार ऐसा है जो 4 पीढ़ियों से हारमोनियम सुधारने का काम करता आ रहा है। वही बात, ये वो भगवान हैं जो कभी पूजे नहीं जाते, लेकिन त्रिलोक के इस कार्यक्रम में उन भगवानों को हमने सम्मान देने का संकल्प लिया है। और साथियों, हम यह चाहते हैं कि यह संस्था जो सम्मान उन्हें भेंट कर रही है, यदि आप भी इस सम्मान में सहभागी बने तो शायद हम अपने जबलपुर के कला रत्नों को बहुत ही प्रोत्साहित कर सकेंगे। अभी तो यह सम्मान त्रिलोक संस्था की ओर से जा रहा है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ अतिथि विशाल यादव जी से। बहुत से संगीत रसिक इस नाम से परिचित है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मंच पर इनके ही साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी को। कृपया मंच पर आएँ। दोस्तों, 4 पीढ़ियों से हारमोनियम सुधारने की परंपरा ने यादव परिवार को एक अलहदा पहचान दिलाई है। श्री बिहारी लाल यादव जी ने यादव परिवार में हारमोनियम सुधारने का काम शुरू किया था। उन्होंने ही अपने परिवार के सदस्यों के वो यह कला सिखाई थी। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय संजय गर्ग जी को मंच पर आएँ, और विनय शर्मा जी से भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आएँ। और आप सभी की मौजूदगी में त्रिलोक का यह सम्मान तो है, लेकिन यह आपकी ओर से भी यह सम्मान जा रहा है विशाल यादव जी को। शॉल, पुष्पगुच्छ, वृंदोत्सव का यह सम्मान पत्र और नकद राशि का एनवलप। और हम तो चाहेंगे, ये मेरी डिमांड है कि इस एनवलप की मोटाई आप सभी के स्वैच्छिक सहयोग से, हमारा आग्रह आवेदन नहीं, लेकिन हम चाहते हैं यदि आप स्वयं इस संस्था के साथ जुड़कर इस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ दे सके तो शायद बहुत ही गौरव की बात होगी। पुनः जोरदार तालियां। विशाल यादव जी 4 पीढ़ियों से हारमोनियम सुधारने का काम जबलपुर शहर में करता आ रहे हैं। परिवार निसंदेह सम्मान का हकदार है, और सम्मान के हकदार हैं आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी, आकाशवाणी के अधिकारी डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी। मैं आदरणीय संजय गर्ग जी से, दविंदर सिंह ग्रोवर जी से और विनय शर्मा जी से यह निवेदन कर रहा हूं कि वो डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी को सम्मान समर्पित करें, उनका सम्मान करें। शॉल, सम्मान पत्र भेंट हो रहा है। कला के साधकों को इस शख्सियत की सहानुभूति को भी शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। यह सम्मान डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा आत्मीय सम्मान आपको हम समर्पित कर रहे हैं। और यहाँ हम निवेदन कर रहे हैं, 2 मिनट का और समय आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, बस 5-10 मिनट से ज़्यादा और समय आपसे नहीं लूँगा। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी से कि समूचा सदन यह जानने बेताब है कि आज के उपवन में जो पुष्प खुशबुओं से सराबोर कर रहे थे, उन पुष्पों के नाम पते क्या हैं, वो क्या उनकी पहचान है। मैं इसका दारो मदार, इसका कारोबार डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी को सौंप रहा हूँ। शिप्रा जी, कलाकारों का परिचय आप सभी प्रस्तुत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत गाना आता है, बहुत बोलना नहीं आता है, पर क्योंकि ये हमारा अपना अनुभव है, बहुत ही शुरुआत से लेके इस मंच तक पहुंचना कठिन यात्रा होती है, क्योंकि कला एक ऐसी साधना है जो कि एक अथाह समुद्र है और हम नहीं जानते कि हम उसका एक बूंद मात्र भी अगर हमने लिया है तो उसको ही निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है, और इस कोशिश में जैसा कि भैया ने कहा है कि यज्ञ है, जी हाँ बिल्कुल। और यज्ञ कभी भी अकेले नहीं किया जाता है, उसमें बहुत सारी आहुतियाँ मिला के सभी को प्रसन्न करके सभी का साथ जब तक नहीं होता तो वो संभव नहीं है। भले ही सामने मैं दिख रही हूँ, लेकिन पूरा इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और बहुत सारे अनगिनत लोगों का सहयोग है, उसके बिना तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि कला एक ऐसी विषय है, एक ऐसी साधना है जिसमें मानसिक रूप से भी आपको और बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता होती है, जो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये जो प्रयास है हमारी भारतीय संस्कृति को आगे इस दूसरी पीढ़ी के हाथों में सौंपना, मैंने जितना भी पाया अपने गुरुजनों से उसका मैं पूरा तो नहीं निर्वाह कर पाई। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी कमियां भी मुझ में हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा जो भी कर पा रही हूँ वो मैं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को देना चाह रही हूँ और देती आ रही हूँ। और इस संस्था में, त्रिलोक संस्था और का ये जो हमने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि हम अपनी संस्कृति को इस तरह से, वृंदगान हमारी प्राचीन संस्कृति है जो कि भारत की है, सामवेद के काल, वैदिक काल से चला आ रहा है। वृंदगान का जो स्वरूप था मुश्किल होता है, और आज के समय में जो कि शास्त्रीय गायन कहीं छुपता चला जा रहा है, शायद चमक धमक में या पाश्चात्य संगीत की रोशनी में, लेकिन असर आज भी है अगर हम उसको करना चाहते हैं, जब करते हैं। क्योंकि संगीत की आत्मा तो वही है, चाहे वो विभिन्न रूप में आ जाए, चाहे वो विदेशी संगीत के रूप में हो, लोक संगीत के रूप में हो, सभी में हमारे संगीत की आत्मा तो बसी हुई है, असर तो करती है। तो वृंद उत्सव का जो हमारा प्रयास है, ये हमारा तीसरा प्रयास रहा है। और त्रिलोक संस्था, इसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारे देविंदर भैया, विनय शर्मा सर, संजय गर्ग जी, और सभी मेरे बच्चे, उनके परिवारजन जो कि, और मेरे खुद के परिवारजन जो मुझे यहाँ ये सब काम करने के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि हम इसको निश्चिंत होकर कर पाते हैं। मेरे साथ काम करने वाले मेरे सभी सहयोगी, छोटे बड़े, मेरे कार्यालय के सभी साथी जो मुझे निश्चित कर देते हैं कि मैं जाती हूँ, काम करती हूँ, तुरंत भाग के आ जाती हूँ, बिल्लोरे सर, सबका मुझे, क्योंकि अकेले तो कर पाना संभव ही नहीं, और ईश्वर, मेरे सद्गुरु और मेरा पूरा परिवार, हमारे सभी लोगों का ही रहा है। और सबसे प्रमुख जो है, जो मेरी पहचान है, मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चे जो बिल्कुल सट के हमारे साथ काम करते हैं। बहुत मुश्किल था इसकी जो शुरुआत थी, हम लोगों के सुर ना लग पाना, अभ्यास की कमी। अभी सभी बच्चे बहुत प्रारंभिक अवस्था में हैं कि जो शास्त्रीय संगीत का अभी सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, अभी तो सुर साधना बहुत बाकी है। लेकिन हमने जब ये बीड़ा उठाया तो सब ने कमर कस ली कि नहीं हम करेंगे। बहुत मुश्किलें हुई, बीच बीच में लगा शायद नहीं हो पाएगा, कुछ बच्चों में निराशा भी लगी, कुछ नहीं, लेकिन बहुत मेहनत की और जो असंभव था उसको संभव कर दिखाया। उनके लिए बहुत नया था, सब तरह के ताने, टुकड़े, बोल, ये सब कर पाना सामान्य सी बात नहीं होती। और वो भी तब जब हम इतना व्यस्त दिन में से निकाल के 2 घंटे की रिहर्सल, 3 घंटे की रिहर्सल में इतना जो कर पा रहे हैं। और इसमें सबका बहुत सहयोग रहा है, और हमारे प्रयास और आप सबकी उपस्थिति ने हमें अब और ऊर्जावान बना दिया है कि अभी हमको रुकना नहीं है, और अपनी भारतीय संस्कृति को लेके जो सब चल रहे हैं, हम सभी संस्था के साथ, मेरे सभी अपने, हम लोग चलते जाएंगे और आप हमारा सहयोग देते जाइएगा ताकि हम इस नेक काम में आगे बढ़ सकें। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब मैं अपने सारे बच्चों का परिचय देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि भोपाल से हमारे बीच सारंगी में वादक किए आए हैं सिराज खां साहब, बहुत अच्छा बजाते हैं। पिछले वृंदोत्सव में भी इन्होंने हमें सहयोग दिया था और बहुत अच्छे से हम लोगों को संभाल लेते हैं, जहाँ हम लोग कमज़ोर हैं वहाँ वो पकड़ लेते हैं। और साथ ही लोकेश मालवीय भैया, इनके बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनकी व्यस्तता के चलते इसकी डेट बढ़ा दी, लेकिन इनके बिना नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को बहुत संभालते हैं और हम तो निश्चिंत हो जाते हैं, अब भैया आप संभालिए।
गायन का पोर्शन हमने थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया, अब आप संभाल, और बहुत अच्छे से हम लोग को नया नया क्रिएटिविटी भी देते हैं कि इसको और ऐसा सजाया जा सकता है, बहुत सहज सरलता से। क्योंकि कोई भी काम जब कला का काम होता है तो उसमें कहीं पे भी बंधन, अवरोध या किसी तरह की जटिलता नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी टीम की सबसे बड़ी ताकत है कि हम लोग बहुत सहज और बहुत ही सकारात्मक वातावरण में बैठकर सुकून के साथ काम करते हैं। ईश्वर की बहुत कृपा है हम पर। तो सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगी हारमोनियम पे मेरा विद्यार्थी राजवर्धन पटेल कोशिश कर रहा है हारमोनियम के पर भी अपना हाथ, और गाता भी बहुत अच्छा है। बहुत बधाई राजवर्धन को। और गायन स्वर में मेरे साथ सुर से सुर मिला रही थी मुस्कान सोनी धोपे। अब ये धोपे परिवार की बहू हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं और संगीत की विधिवत शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं मेरी गुरु नीलिमा देंडवे जी से। इसके साथ ही हमारे साथ जो अभी कुछ ही समय पहले ही जुड़े हैं ये बच्चियाँ, ये खुद भी संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। और चांदनी सेन बहुत अच्छी कोशिश की, इसने भी, इसके सुर बहुत डगमगा रहे थे, मुश्किल हो रही थी उसको कि मैं कैसे करूँगी, मेरा गला उतना रियाज में नहीं, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और मुझे बहुत गर्व है उस पर। बहुत बधाई। अनामिका वाजपेयी, ये बच्ची भी बहुत सेंसिटिव है। जब हम लोग करते कोई चीज़ गले से नहीं निकलती है, मुर्कियाँ ताने सरगम लेना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कभी लगते हैं सुर कभी नहीं लगते हैं। तो करती तो थी लेकिन थोड़ा सा उदास भी हो जाती थी, आंसू भी आ जाते थे कि क्या हम कर पाएंगे। लेकिन आज इस मंच में बैठ के कदम से कदम मिला के उसने बराबरी से गाया। बहुत बधाई बेटा। मृणाली का विश्वकर्मा, ये भी बहुत छोटी बच्ची है और अभी संगीत की शिक्षा इसने प्रारंभ ही की है। और प्रारंभिक अवस्था में ही हम लोग ने इसको इतना खींच लिया कि नहीं, इस तरह की चीज़ें भी गाओ, बाकी विधिवत शिक्षा तो चलती रहेगी। और इसने बहुत सुंदर हमारे साथ सहयोग भी किया, बहुत अच्छा निभाया। बहुत बधाई मृणाली का। बच्चियों का सहयोग बहुत रहता है, बच्चियां बहुत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और पूरी रुचि लेती हैं। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी क्यों ना आ जाएं, वो कभी हार नहीं मानती हैं। हमारी सबसे छोटी सी सदस्य अदिति पटेल, इन्होंने अभी संगीत की शुरुआत की है। इनका अलंकार गायन से प्रारंभ चल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि राग गायन भी ये कर रही हैं। तो कितनी हद तक इन्होंने मेहनत की होगी और कितना रात दिन एक किया होगा कि जो हम लोग के साथ कर पा रही हैं। बहुत बधाई अदिति। आरती दुबे, ये भी संगीत की शिक्षा ले रही हैं, एमए की विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा कर रही हैं। पूरी रुचि लेती हैं कि मुझे इस तरह का कार्य करना है और इन्होंने खुद स्वेच्छा से अपनी इच्छा जाहिर की। बहुत बधाई। अर्पिता तिवारी, बहुत ही सुरीली आवाज़ और बहुत मेहनती, इसने भी बहुत मेहनत की। जो चीज़ें नहीं निकलती थी उसको कर करके मुझे रात दिन अपने वॉइस रिकॉर्ड कर करके भेजती थी, ये बच्ची अब कैसी है मैडम ये हरकत, क्योंकि मैंने बोला था नहीं होगा, कोई बात नहीं, इस बार ना सही अगली बार सही। लेकिन इस डर से, इस भय से बच्चों ने कहा इस बार ही करना है और देखिए उन्होंने कर दिखाया। माही सोनी एक बहुत अच्छी सरोद भी अभी प्रारंभ किया है इन्होंने सीखना। सजल सोनी सर इनके गुरु हैं और प्रयास कर रहे हैं वादन के साथ साथ गायन में भी, और बहुत अच्छा इन्होंने निभाया है और हमारे बैंड में भी है और बहुत सक्रिय है। बहुत अच्छी बच्ची माही सोनी, बहुत बधाई। हमारे जैसा आपने देखा तबला वादन में लोकेश भैया के साथ, लोकेश भैया के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत इन लोगों को तराशा है। चेतना तबला वादन का भी प्रारंभिक चरण में है और लोकेश भैया से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। और हमारी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में लड़कियों की जो एक वो है दखल बनी रहे लगातार। तो मानसी सोनी भी इस क्षेत्र में शिक्षा ले रही हैं तबले की, लोकेश भैया से भी, सोमनाथ सोनी सर से भी इन्होंने शिक्षा ली है। तो ये बच्चे सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम करेंगे तो अपने हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में ही करेंगे, ताकि उसका जो आनंद है, उसका जो एक रस है, उसको जो फैलाने का एक अपने आप में हमको एक जो गर्व महसूस होता है, उस शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो ये सारे मेरे बच्चे हैं, इनके बिना तो मेरा कल्पना ही नहीं कर सकती कि मैं कभी कुछ कर सकती हूँ। और पूरा सहयोग देते हैं, दिन रात जब बोले तब करते हैं। और उससे भी बड़ा हम सबके परिवारजन जो हमें सब करने की पूरी हम लोगों को सुविधा देते हैं, सहयोग देते हैं और हमारे साथ रहते हैं। आप सब हमारे सभी साथी, हमारे संस्था के सभी, हमारी सारी बच्चियाँ आज जो कुछ बैक स्टेज में भी थी, पलक गुप्ता, वैशाली, श्रुति जैन, शालिनी, भूमिका,
बहुत सारे बच्चे हमारे, और श्रेया ठाकुर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सहयोग दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम इतनी अच्छे, जब हमारे साथ सबका सहयोग है तो हम क्यों पीछे रहेंगे। सिर्फ मेहनत ही करनी और अपना थोड़ा सा त्याग करना है अपने आराम का, और हम डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। हृदय से धन्यवाद। चलिए आइए इनके साथ ही भोपाल से हमारे बीच पधारे सारंगी वादक शिराज भाई खान साहब का स्वागत और सम्मान भी हम करते हैं। हमारे शहर में आए भोपाल से सारंगी लेके, और कितना अद्भुत ताना बाना बुना सभी के साथ मिलकर। मैं दविंदर सिंह ग्रोवर और विनय शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूं कि शिराज भाई का स्वागत करें। हमारी संस्कारधानी जबलपुर में भोपाल से आए शिराज का तहे दिल से इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत, आत्मीय स्वागत। इसी क्रम में मैं समझता हूँ हर किसी दिल की धड़कन को एक ताल तो जिसने दी, उस शख्स का नाम है लोकेश मालवीय जी। के स्वागत और सम्मान के लिए निवेदन कर रहा हूँ विनय शर्मा और दविंदर सिंह ग्रोवर जी से कि वो सम्मान पत्र भेंट कर, पुष्पगुच्छ भेंट कर अद्भुत इस कलाकार का सम्मान करें। लोकेश मालवीय जी। मैं निवेदन करूंगा सभी सुधीजनों के लिए दविंदर सिंह ग्रोवर जी से कि दविंदर सिंह ग्रोवर जी कुछ शब्द, सभी को ये इंतज़ार ज़रूर होगा कि त्रिलोक और यह ग्रुप निकट आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। इतने अच्छे कार्यक्रम के बाद मेरा कुछ कहना शायद ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप ये संगीत अपने जहन में लेके जाएं, और लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि हम हमारी लुप्त होती हुई संस्कृति, हमारी परंपरा को हम जिंदा रखें, और ऐसे आयोजन हम लगातार करते रहें। हृदय से आभार हमारा संस्कृति मंत्रालय भोपाल का, शहीद स्मारक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, श्री जानकी रमण महाविद्यालय का, जहां हम लगातार ये पूर्वाभ्यास करते हैं, और आप सुधी दर्शकों का, जिनके कारण ये कार्यक्रम सफल हो पाया। आप सभी का हृदय से आभार। जल्दी मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि।